तो अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जिन्होंने बहुत ही शॉकिंग रिटेंशंस करे हैं इस बार। और लास्ट सीजन लीग स्टेज पे देखें तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी, टॉप 2 में रही थी, मगर प्लेऑफ में आने के बाद जिस तरीके से बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, उस बारे में अर्पित आप क्या कहना चाहेंगे? रिटेंशंस के बारे में पहले तो बता देते हैं रिटेंशंस क्या क्या रहे हैं। और 41 करोड़ का पर्स, इसमें आपने बहुत बेहतरीन रिटेंशंस रहे हैं इनके। और बेहतरीन रिटेंशंस की बात करें, संदीप शर्मा, ध्रुव जुरैल और शिमरन हेटमायर, ये बहुत बढ़िया रिटेंशन रहे। बेस्ट अगर आप देखिए बिल्कुल सरकाज़म में खेल रहे हैं। संजू सैमसन हमेशा की तरह अगर हम बात करें तो फाइंड इनके थे, तो इनको रिटेन करना ही था। जायसवाल भी इन्होंने सबसे पहले ले लिए थे, जायसवाल तो और रियान पराग 4-5 साल बाद चले थे, तो उनको तो इतनी जल्दी तो नहीं जाने दे सकते। अब रियान पराग तो फिक्स हो गए पेंशन जी। एक अलग मेरे को लगा ध्रुव जुरैल के लिए आपने क्यों इतना पैसा लगाया, वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। शिमरन हेटमायर ने भी 1-2 पारियां खेली हैं। और मोस्टली अगर हम बात करें संदीप शर्मा, जो कि इतने वेटरन प्लेयर पे किसी ने रिटेन नहीं किया, वो अगर हम बात करें तो आरआर ने किया जी। अब इनको जो स्लॉट्स भरने वो नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 11। मतलब ये डिपेंड करेगा कि संजू सैमसन पिछले सीजन तक देखे तो नंबर 3 खेले, अब नंबर 2 खेलते हैं कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि अब ओपनिंग ही करते हैं, ओपनिंग करेंगे, क्योंकि उनको इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो जायसवाल और संजू सैमसन हो सकता है यही आपको इंडिया की जोड़ी दिखे। जी। तो अब आपको नंबर 1 पे बैट्समैन चाहिए, हैरी ब्रूक की तरफ आप जा सकते हैं। दोनों इंडियन ओपनर से आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट बन रहा है। अगर आप टॉप 3 के हिसाब से देखें, टॉप 3 में अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर बात कर सकते हैं आप हैरी ब्रूक की, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो कर सकता है इनके लिए राइली रूसो, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और लेफ्टी है, मुझे लगता है वो एक स्लॉट हो सकता है। तो मतलब मार सकते हैं आप जी। लेकिन सेंचुरी भूल गए क्या आप सारेज की? एक ही बस पूरे सीजन में आपको 1 सेंचुरी चाहिए, तो हैरी ब्रूक लीजिए। एक भी सेंचुरी नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है कि राइली रूसो अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां पर। और अगर ओवरसीज स्लॉट नहीं भरना चाहते हैं पहले 3 में, तो फिर अब नीतीश राणा या नेहाल वडेरा की तरफ जा सकते हैं। जी। अब आप चलिए रोल नंबर 2 जो इनका होगा, किस हिसाब से कौन सी स्लॉट और भरना चाहेंगे, वो है नंबर 7 की, जो सिमरन हेटमायर के नीचे आएगा, जहां पे अक्सर हमको अश्विन खेलते हुए नजर आते थे। जी। मतलब एक स्पिनर चाहिए इनको, क्योंकि अश्विन का स्लॉट भी अगर हम देखें तो वो पूरा करना है, और अश्विन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरीके को परफॉर्म किया है। साई किशोर एक ऑप्शन हो सकते हैं, कृणाल पांड्या एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। कृणाल पांड्या पे यही है कि उन पर पैसा बहुत लगने वाला है। क्या आप 41 करोड़ में से 15 करोड़ लगाना चाहेंगे? बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग करना तो फिर आप मुझे लगता है आप साई किशोर के पास जाइए, और वो आपके 8वें रहेंगे। 7वें नंबर का स्लॉट आपको तब भी एक ओवरसीज से भरना होगा, वो एक तरीके से आप टिम डेविड या किसी को आप खिला सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप डाइसी सिचुएशन है इनके लिए कि शिमरन हेटमायर के साथ आप एक और ओवरसीज खिलाते हैं, क्योंकि आपके पास इससे पहले एक भी ओवरसीज और है नहीं। तो उस स्लॉट में आप एक ओवरसीज टिम डेविड रख सकते हैं, जो भी आपको लेकिन सस्ते प्राइस में मिले। हाँ, टिम डेविड आपके पास आएंगे इतने कम प्राइस? वही आपको अगर कोई स्मार्ट बाय मिलती है जो बड़े प्लेयर से, जिसमें स्मार्ट बाय के भरोसे ही बैठना होगा। हाँ, आरआर तो स्मार्ट बाय के अलावा आप मतलब मेरे साथ, और उन्होंने पहले सीजन में किया था, वैसे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जी। अब बात करते हैं रिस्ट स्पिनर की। रिस्ट स्पिनर में शायद जहां तक है मतलब ये सुयश शर्मा के पीछे जा सकते हैं, या फिर अगर हम देखें तो वो स्लॉट पूरा कर सकते हैं। एडम जैम्पा ने अच्छा परफॉर्म किया है, और चहल आपके पास चले गए। ओवरसीज आपके पास ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो शिमरन हेटमायर एक स्लॉट पूरा हुआ है, और एक और अगर आप पावर हिटर रखते हैं तो उस नजर से मुझे लगता है कि एडम जैम्पा, जो पिछले सीजन में नहीं खेल पाए, जैम्पा तो आते ही नहीं है, मतलब कहते हैं कि बिग जाता हूं फिर मैं आता हूं। अब ऐसा नहीं होगा, बीसीसीआई का जो रूल आया, जैम्पा, जेसन रॉय, ये सब ऐसे बिग जाते हैं फिर कहते मैं नहीं। जी। इसलिए जेसन रॉय ने इस बार आपको ऑक्शन में दिखेंगे नहीं, और जैम्पा अगर ऑक्शन में आए तो वो आपके लिए पूरा सीजन खेलेंगे, तो फिर इसलिए एडम जैम्पा इनके लिए जगह पूरी करते हैं। जी। अब बात करें अगर आप पावर प्ले में जो आपको बॉलर चाहिए उसके लिए, क्योंकि संदीप शर्मा तो पावर प्ले वाले बॉलर तो नहीं है, वो बिल्कुल डेथ वाले हो चुके हैं। बोल्टी आपके लिए ऑप्शन नहीं बनेंगे। उसके अलावा अगर ऑप्शन आपके लिए बनते हैं, हेजलवुड जा सकते हैं। हेजलवुड एक आपके लिए स्मार्ट बाय है, और या फिर खलील अहमद और वैभव अरोड़ा के लिए पैसे जा सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन भी बहुत अच्छे बाय हो सकते हैं। हाँ, नांद्रे बर्गर, जो मुझे लगता है कि वो अगर नहीं ज्यादा रेट में, लेकिन स्पेंसर जॉनसन का लास्ट सीजन अच्छा नहीं किया, लेकिन वो ओवरऑल बहुत अच्छे बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। मुझे लगता है अगर बर्गर नहीं बिके तो बर्गर इनके लिए जाने वाले हैं। जी। अब बात करते हैं डेथ बॉलर इनको चाहिए। संदीप शर्मा के साथ कौन डेथ बॉलिंग कराएगा? जी। तो आपको क्या लग रहा है कौन है वो डेथ बॉलर जो इनका साथ देगा? कुलदीप सेन के पीछे वापस जा सकते हैं। कुलदीप सेन बहुत अच्छे बॉलर हैं, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। देखिए, जो कम प्राइस में इनको मिल सकते हैं वो युद्धवीर सिंह मिल सकते हैं, इनको गस एटकिंसन मिल सकते हैं। उमरान मलिक अगर पिछला सीजन नहीं खेले हैं और ज्यादा लोग उनके लिए बिड नहीं करते हैं तो उमरान मलिक मिल सकते हैं, लेकिन वो डेथ ओवर करेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। जी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या लग रहा है इस बार संदीप शर्मा के साथ कौन आपको डेथ बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा आरआर के लिए? क्या आपको लग रहा है रिटेंशन से आप सेटिस्फाइड हैं? आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। आप सभी कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। कल आप सभी कमेंट्स हम एक बार मेगा ऑक्शन की जब कवरेज चल रही होगी उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब 24 और 25 को हमारे साथ जुड़ जाएगा मेगा ऑक्शन में।